नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम श्रीमद् भागवत की कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने 5 प्रकरण की कथा सुनी है। आज 6ठे प्रकरण में हम आपको बताएंगे कि सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने हरिद्वार आए, इसके साथ ही श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है और दूसरे स्कंद में उन्होंने राजा परीक्षित को खटवांग की कथा सुनाई थी। इसके पश्चात आज आगे कथा शुरू करते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान समय समय पर अवतार धारण करते रहते हैं और जैसा कि गीता में श्री भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धरती पर पाप बढ़ता है और साधु एवं सज्जन पुरुष दुख पाते हैं, तब तब मैं प्रत्येक युग में अवतार धारण करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार ही कहा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी धरती पर बोझ पड़ता है, साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, राक्षस लोग अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियां शुरू करते हैं, तब तब भगवान इस धरती को संरक्षण देने के लिए, सज्जनों को परित्राण करने के लिए एवं धरती का भार उतारने के लिए इस धरती पर अवतार लेते रहते हैं। यूं तो भगवान ने असंख्य अवतार लिए हैं और उनके अवतारों की गणना करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु फिर भी बड़े बड़े ऋषियों ने उनके मुख्य मुख्य अवतारों को 24 अवतारों के रूप में बांटा है, जिसमें कि प्रथम अवतार भगवान ने सनकादिक ऋषि के रूप में लिया है, जो कि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं और भगवान का गुणगान करते रहते हैं। दूसरा अवतार भगवान ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष राक्षस का वध करके धरती को पुनः स्थापित किया। तीसरा अवतार भगवान ने यज्ञ पुरुष का लेकर के राजाओं को यज्ञ की महिमा समझाई। चौथा अवतार भगवान ने हयग्रीव का अवतार धारण किया था। 5वां अवतार भगवान ने नर और नारायण का लेकर के बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या की थी। 6ठा अवतार भगवान ने कपिल मुनि का लेकर के अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखाया था। 7वां अवतार भगवान ने अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण किया था। 8वां अवतार भगवान ने ऋषभ देव का लेकर के इस संसार में जैन धर्म की स्थापना की थी।
9वां अवतार भगवान ने राजा पृथु का लेकर के इस धरती का दोहन किया था और इसमें से बहुत सारी औषधियाँ बाहर निकाली थी। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य का लेकर के राजा सत्यव्रत को ज्ञान दिया था, जो कि अगले उसमें मनवंतर में राजा मनु बने थे। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था। 12वां अवतार भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय ही धन्वंतरी वैद्य के रूप में लेकर के वो अमृत कलश लेकर के बाहर निकले थे। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था और समुद्र मंथन के समय दैत्यों से अमृत कलश छीन करके और उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। 15वां अवतार भगवान ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी। क्योंकि मांगने वाला छोटा हो जाता है, इसलिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम का लेकर के सभी अधर्मी राजाओं का 21 बार इस धरती से समूल नष्ट कर दिया था। 17वां अवतार भगवान ने हंस अवतार लेकर के सनकादिक ऋषि को ज्ञान दिया था। 18वां अवतार हरि अवतार भगवान ने गज की पुकार सुन करके आकर के उसकी रक्षा की थी, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। 19वां अवतार नारद मुनि का लेकर के वह हमेशा वैष्णव धर्म का प्रचार करते रहते हैं। 20वां अवतार भगवान ने पूर्ण अवतार श्री रामचंद्र जी के रूप में त्रेता युग में लिया था और रावण एवं कुंभकर्ण का वध किया था और अपनी कई लीलाएं दिखाई थी। 21वां अवतार भगवान ने वेद व्यास जी का लेकर के 18 पुराणों की एवं अन्य कई ग्रंथों की श्रीमद् भागवत की रचना की थी। 22वां अवतार भगवान ने श्री कृष्ण का लेकर के कंस का वध किया था एवं अपनी माता यशोदा एवं पिता नंद बाबा को अपनी बाल लीलाएं दिखाई थी। 23वां अवतार भगवान ने महात्मा बुद्ध के रूप में लिया था और शांति का उपदेश दिया था। 24वां अवतार भगवान कलयुग के अंदर कल के रूप में अवतार लेंगे, जो अभी होना है। जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा और दुष्टों की प्रवृत्ति अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाएगी, तब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। क्योंकि इन अवतारों में नारद जी का नाम आया है, तो हम 2 मिनट के लिए नारद जी का प्रसिद्ध भजन आपको सुनाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।